बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को। आज जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन ये है, अ पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो पोजेशन or to point out the person who owns the object। मतलब ये है कि possessive pronoun वो pronoun होता है जिसमें किसी शख्स की ऑनरशिप को जाहिर किया जाता है। It means कि possessive pronoun का इस्तेमाल कभी भी अकेले नहीं हो सकता। इसके लिए किसी भी जो है pronoun के साथ उसकी possession या किस चीज को उसकी possession है वो जाहिर करना जरूरी है जी। Or to point out the person who owns the object, it replaces a noun within a sentence। ये क्या करता है, एक सेंटेंस के अंदर ही एक नाउन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब चंद एक हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, वो देखते हैं। my और mine, your yours, his hers her, its our ours, their theirs and whose। ये चंद एक हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस हैं ये हमारे पास। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है कि पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस जो हम देखते हैं। स्टूडेंट एक बार याद रखिएगा, पोजेसिव ऑब्जेक्टिव का एक और नेम भी होता है, उसे कहते हैं पोजेसिव डिटरमाइनर्स। ठीक है जी, आप लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ी है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन। इट मींस यहां पे हमारे पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि कोई भी हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव अकेला नहीं आएगा, इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन को जाहिर करना पड़ेगा। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन ये होता है, पोजेसिव प्रोनाउन के अंदर इसके बाद कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये एक मेन डिफरेंस है पोजेसिव एडजेक्टिव का है पोजेसिव प्रोनाउन का। दोबारा फिर से बता देता हूं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन लगाना जरूरी होता है, लेकिन जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसमें हमारे पास ये वहां इस्तेमाल होता है जिसमें हम इसके बाद कोई नाउन नहीं लगाते, फिर भी ठीक है। अब यहाँ हमारे पास चंद एग्जांपल्स है वो हम देखते हैं। It is my book। यहाँ पे हम देखने लगे हैं कि एडजेक्टिव कौन से सेंटेंस में है और पोजेसिव प्रोनाउन कौन से सेंटेंस में गिवन है। अब यहाँ देखते हैं इन दो सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ देखा जाए it is my book, मैंने आपको अभी बताया है कि जो my है या my ये हमारे पोजेसिव केसेस में आ जाते हैं। अब देखा जाए कि जो my है, my कैसा पोजेसिव केस है, इसके बाद हमने क्या यूज किया है, बुक। तो बुक हमारे पास क्या है, एक नाउन है, लेकिन जो माई है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस बुक को। इट मींस ये जाहिर कर रहा है वर्ड माई जो है कि ये बुक जो है किसी की पोजीशन में है, तो ये माई जो है ये हमारे पास क्या कहलाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। इट मींस कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद कोई ना कोई नाउन लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो माई का यूज दिया गया है वो एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर दिया गया, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर जो बुक है ये नाउन है और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन यूज हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें देखा जाए मैंने बिल्कुल दोनों के सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पे यूज जो है पोजेसिव केस का वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है सेंटेंस है दिस बुक इज माइन। अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो माइन है ये मेरे पास एक पोजेसिव केस है। स्टूडेंट्स आप इस सेंटेंस में देखें कि दिस बुक इज माइन। अब ये पोजेसिव केस के बाद कोई नाउन यूज किया गया है नहीं। इट मींस जिस पोजेसिव केस के बाद कोई नाउन यूज ना किया जाए या जिस केस में पोजेसिव केस के बाद कोई नाउन यूज करने की जरूरत नहीं होती वो हमारे पास होता है पोजेसिव प्रोनाउन। It means
इस सेंटेंस के अंदर दिस बुक इज माइन, अब माइन के बाद कोई भी हमने नाउन यूज नहीं किया। वैसे भी लॉजिक है कि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई ना कोई नाउन लगाना जरूरी नहीं होता। इट मींस दिस बुक इज माइन, यहाँ पे जो पोजेसिव का जो यहाँ पे जो केस दिया गया है माइन, ये हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस सेंटेंस में देखिए दिस कैप इज योर्स, दिस कैप इज योर्स। अब यहाँ पे एक कैप जो है एक नाउन है, ठीक है, और योर्स जो है ये पोजेसिव केस है, लेकिन योर्स के बाद कोई नाउन यूज नहीं किया गया, ठीक है। तो ये जो है ये योर्स ये किसी पोजेशन को जाहिर करते हैं। आपने पढ़ा होगा पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है। पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें हम किसी चीज की ऑनरशिप को या रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। इस सेंटेंस में देखिए योर्स जो है ये इशारा कर रहा है इस कैप की तरफ, लेकिन इसके बाद कोई नाउन यूज नहीं किया गया। तो इट मींस ये मेरे पास पोजेसिव योर्स जो है पोजेसिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए योर कैप इज वेरी एक्सपेंसिव, योर कैप इज वेरी एक्सपेंसिव। इट मींस इस सेंटेंस में योर है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर्स, हर, इट्स, आवर्स, देयर, देयर्स, हुज। ये सब के सब क्या है पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव केसेस हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है या तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव डिटरमाइनर होगा या पोजेसिव प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर योर जो है योर कैप इज वेरी एक्सपेंसिव, इस सेंटेंस में कैप जो है हमारे पास नाउन है। इट मींस योर जो है ये मेरे पास एक ऐसा केस है इसके बाद मैंने कोई ना कोई नाउन यूज किया है। इट मींस योर जो है हमारे पास क्या है पोजेसिव एडजेक्टिव है, बिकॉज़ दिस वर्ड योर इज क्वालिफाइंग टू नाउन, that is why this word is called possessive adjective. Next students हम डिस्कस करते हैं types of possessive pronoun। जी इसके pronoun की types जो हमने अलग से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर हम इंडिविजुअली अगर उसकी types को देखें तो उसके अंदर मज़ीद की सब types भी आती हैं। जैसे ये हमारे पास possessive pronoun आज हम पढ़ रहे हैं, इस possessive pronoun के हम मज़ीद 2 types हैं। जी 2 types कौन से वाली है, एक तो है absolute strong possessive pronoun, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो है वीक possessive pronoun। ये स्टूडेंट्स मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज दे रहे हैं, लेकिन ये इसका इस्तेमाल बहुत ही इजी है। मैं आपको इसका डिफरेंस बता दूं। देखिए स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट या स्ट्रॉन्ग possessive pronoun कौन से होते हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस हैं इनके बाद अगर हम कोई नाउन ना लगाएं तो भी इसका मीनिंग पूरा हो सकता है एक सेंटेंस के अंदर। इट मींस possessive, absolute or strong possessive pronouns are those pronouns in which if we use these pronouns in a sentence but we have no need to put any noun after that these pronouns. It means all these possessive pronouns can give their meaning easily without a noun. मतलब ये absolute या strong possessive pronoun के अंदर हम इन pronouns के बाद कोई नाउन यूज नहीं करते, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट या स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि ये एक सेंटेंस के अंदर नाउन के बगैर अपना मीनिंग पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो है वीक पोजेसिव प्रोनाउन। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। वीक पोजेसिव प्रोनाउन ये इसके बिल्कुल उलट है। इन प्रोनाउंस को अगर हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर इस्तेमाल करते हैं तो इन प्रोनाउंस के बाद हमें कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पोजेसिव एडजेक्टिव को देखा है और पोजेसिव प्रोनाउन को देखा है, बिल्कुल सेम एज वही चीजें हैं। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। Your villa is very beautiful। अब इस सेंटेंस के अंदर योर जो है, योर हमारे पास एक प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके बाद देखा जाए, इस पोजेसिव प्रोनाउन देखा जाए, इसके बाद हमने एक क्या किया है, एक नाउन यूज किया। इट मींस
सेंटेंस के अंदर कोई पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वीक पोजेसिव प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में ये जो योर है ये मेरे पास क्या है, पोजेसिव केस है, लेकिन मुझे इस सेंटेंस के अंदर इस पोजेसिव केस के बाद कोई ना कोई नाउन लगाना पड़ गया। तो इट मींस एक ऐसा पोजेसिव केस जिसके बाद हमें कोई नाउन लगाना पड़ जाए ताकि उसका मीनिंग पूरा समझ में आ जाए, वो हमारा कहलाएगा वीक पोजेसिव प्रोनाउन। सेम एज इसका बिल्कुल अपोजिट जो है वो है हमारे पास जी, these shoes are yours। या फिर देखा जाए एक और एग्जांपल है, those books are mine। अब इन दो सेंटेंस के अंदर मैंने एग्जांपल देना चाहिए आप लोगों को एब्सोल्यूट या स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन पे। स्टूडेंट्स देखिए इस सेंटेंस के अंदर क्या है, these shoes are yours। अब ये जो पोजेसिव केस दिया गया है इसके बाद मैंने कोई नाउन नहीं लगाया, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है अगर नाउन नहीं लगा तो इट मींस योर्स के बाद मैंने मुझे कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स की टाइप्स को। टाइप्स ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है हमने, एब्सोल्यूट या स्ट्रॉन्ग पोजेसिव प्रोनाउन या फिर पढ़े वीक पोजेसिव प्रोनाउन। हमने वीक पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखा है, हम एग्जांपल देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग या एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन को। इस सेंटेंस के अंदर ये योर्स जो है इसके बाद मुझे कोई नाउन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग या एब्सोल्यूट पोजेसिव प्रोनाउन। आगे एग्जांपल देखिए, those books are mine। Here we have possessive case mine, but we are not using any noun after a mine, so and it is giving its complete sense in a sentence. That is why whenever we do not use any noun for possessive case, it that will be called strong or absolute strong possessive pronoun। स्ट्रॉन्ग और पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन को और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को। जी स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं और उसके बाद इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं एंडिंग इन सेल्फ और सेल्व्स। मतलब ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो मोस्टली वर्ड्स के एंड पे इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली प्रोनाउन के एंड पे इस्तेमाल होते हैं, सेल्फ या सेल्व्स, दैट आर यूज्ड व्हेन a subject and the object of a sentence are the same। The main difference between reflexive and emphatic pronoun is, जो reflexive pronoun होते हैं वो ये है कि इसके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होते हैं। मेन चीज जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम पर्सन इन अ सेंटेंस। यही डिफरेंस है इसका एम्फेटिक प्रोनाउन से। मतलब ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो एक सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड है तो या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होंगे और ये होते हैं मोस्टली जिनके एंड पे सेल्फ या सेल्व्स लगाया जाए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स ending in self or selves that are used when the subject and the object of our sentence are the same. Here we have some examples here. I heard myself. इस सेंटेंस में देखिए जो I है एक ऐसा पर्सन है जिसे कहेंगे सब्जेक्ट और ये myself ये जो कि ये इस एक्शन का ऑब्जेक्ट बन जाता है
और ऑब्जेक्ट वही पर्सन है जो हमारा सब्जेक्ट है, तो इट मींस इस सेंटेंस में जो हमारे पास ये माई सेल्फ जो है ये मेरे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपको दोबारा फिर समझाता हूं। देखिए आई हर्ड माई सेल्फ, इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा आई है वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये जो माई सेल्फ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इस एक्शन का है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वही पर्सन है जो हमारा सब्जेक्ट है, इट मींस ये माई सेल्फ हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेम एज इस सेंटेंस में देखिए ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास ही है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ ये एक प्रीपोजिशनल प्रोनाउन है। हम इस ये भी एक स्पेशल टाइप है प्रोनाउन की, इसको हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि सेंटेंस के एंड पे एज एन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है, वो ऑब्जेक्ट है इस प्रीपोजिशन का। लेकिन देखा जाए हम ये देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन है, तो हमारे पास जो सेल्फ वाला जो होगा तो हमारे पास प्रोनाउन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट मींस he and himself both are same person, that is why this will be called reflexive pronoun। हमारे पास टोटल कितने प्रोनाउंस हैं वो देखते हैं। There are 9 reflexive pronouns, 9। We have 9 reflexive pronouns in English grammar: myself, yourself, himself, ourselves, themselves, herself, oneself, itself and yourself। ये हमारे पास टोटल 9 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। अब यहां देखते हैं इंफेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन को। इंफेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज इन अ सेंटेंस। इंफेटिक प्रोनाउन वहां इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में जिसमें हम किसी भी प्रोनाउन पे क्या करते हैं, एम्फसाइज देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। इसका एक और नेम भी है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव, या एक और नेम है स्ट्रेस्ड। हम किसी भी सेंटेंस में इंटेंस या स्ट्रेस दें वो भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएंगे। यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल से देखिए, आई माई सेल्फ शोड यू द वे। इस सेंटेंस में क्या है, जो मेरे पास जो सब्जेक्ट है वो है आई, और जो यहां पे ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखा जाए कि आई माई सेल्फ शोड द वे, शोड यू द वे, इस सेंटेंस में हमारे पास आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, सॉरी गाइस, ये हमारे पास जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये मेरे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं जो कि वो पर्सन नहीं है जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक आदमी ने खुद इस चीज पे जोर दिया है कि मैंने खुद जो है उस आदमी को रास्ता दिखाया है। तो यहाँ पे एम्फसाइज इस पे दिया गया है, इस पे दिया गया है, स्ट्रेस इस पे दिया गया है। तो लेकिन ये जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट 2 डिफरेंट पर्सन्स हैं। तो यही मेन डिफरेंस है इंफेटिक का और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस बार फिर देख लीजिए, आई माई सेल्फ शोड यू द वे। इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो और आदमी है, और जो यू है एक और पर्सन है, ये जो कि दोनों ही सेम पर्सन नहीं है, तो इसलिए माई सेल्फ क्या कहलाएगा, यहाँ पे इंफेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। आगे एग्जांपल देखते हैं, वी आवरसेल्व्स टॉक टू पीएम, वी आवरसेल्व्स टॉक टू प्राइम मिनिस्टर। हमने खुद जो है प्राइम मिनिस्टर से बात की। यहाँ पे वी जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो पीएम है ये हमारे और पर्सन है, हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए 2 डिफरेंट पर्सन हैं, तो इट मींस यहाँ पे जो आवरसेल्व्स है वो यहाँ पे यूज किया गया है स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या कराएगा, इंफेटिक प्रोनाउन। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंफेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स आगे एग्जांपल और देखते हैं, आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा। इस सेंटेंस में क्या है, आई हमारे पास एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो माई सेल्फ है ये वही आदमी है जो हमारे पास सब्जेक्ट है।
तो इट मींस कि माई सेल्फ हमारे पास क्या रहेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर देखा जाए यहाँ भी माई सेल्फ है और यहाँ पे भी माई सेल्फ है, लेकिन दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है आई, और जो हमारे पास इस एक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो है हिम, जो कि और पर्सन है। लेकिन यहाँ पे जो माई सेल्फ का इस्तेमाल है वो इस पे जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।